आज हम जो इंजन देख रहे हैं ये 6 सिलेंडर डीजल 4 स्ट्रोक इंजन है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं ये आपको कट सेक्शन दिख रहा है। उससे पहले आपको जानना होगा कहाँ पर कौन सा इंजन काम कर रहा है, कौन सा सिलेंडर काम कर रहा है। ठीक है, ये जो है 6 सिलेंडर है। फायरिंग ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। इस 6 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर होता है 15, 36, 24। ठीक है, सबसे पहले फायरिंग होगी पहले सिलेंडर में, फिर 5वें सिलेंडर में, फिर तीसरे सिलेंडर में, फिर 6 सिलेंडर में, फिर सेकंड में, फिर 4th में। ठीक है, 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। आप यहाँ देख रहे हैं प्रत्येक स्ट्रोक के लिए अलग कलर की लाइट जल रही है। ठीक है, सक्शन में क्या होता है, कंप्रेशन में क्या होता है, पावर में क्या होता है और एग्जॉस्ट में क्या होता है। जब आपका पिस्टन जो है टीडीसी से बीडीसी, यहाँ पे दो टर्म में यूज करूंगा, टीडीसी और बीडीसी। टीडीसी क्या है, टॉप डेड सेंटर, और बीडीसी है बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर टीडीसी पर होता है तो वो जगह है जिसके ऊपर पिस्टन जाएगा नहीं। सिलेंडर के अंदर टीडीसी वो स्थान है जिसके ऊपर पिस्टन मूव नहीं करता है। ठीक है, सबसे उच्चतम सीमा है पिस्टन की सिलेंडर के अंदर, और बीडीसी सबसे निम्नतम सीमा, सबसे नीची स्थिति, इसके नीचे पिस्टन नहीं जाएगा। ठीक है, तो टीडीसी बीडीसी आप जान गए। टीडीसी और बीडीसी के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक। ठीक है, तो जैसे आपके सामने है सक्शन स्ट्रोक, मतलब पिस्टन ट्रेवल करेगा सक्शन के लिए। ठीक है, कंप्रेशन स्ट्रोक पिस्टन टीडीसी बीडीसी के बीच में मूव करेगा कंप्रेशन के लिए। पावर स्ट्रोक पिस्टन टीडीसी बीडीसी के बीच में मूव करेगा पावर के लिए। ठीक है, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक पिस्टन टीडीसी बीडीसी के मध्य में मूव करेगा एग्जॉस्ट के लिए। अब जो मैंने आपको 4 टर्म बताई है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं डीजल इंजन के लिए। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है बच्चों, सक्शन स्ट्रोक में सबसे पहले एयर है, शुद्ध हवा, वो इनटेक मैनिफोल्ड के माध्यम से इनटेक वाल्व से होते हुए सिलेंडर में आती है। ठीक है, और आपका जो पिस्टन है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करेगा, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, और इस स्ट्रोक के एंड में जो आपका सिलेंडर है वो पूरा फ्रेश एयर से भर जाएगा। ठीक, दैट्स इट। इसके बाद आपकी बारी आती है कंप्रेशन स्ट्रोक की। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, पिस्टन बीडीसी यानी बॉटम डेड सेंटर से टीडीसी की तरफ मूव करेगा, इसको हम लोग अपवर्ड स्ट्रोक बोलते हैं। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा उसको बोला जाता है डाउनवर्ड स्ट्रोक, और जब पिस्टन आपका बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्ड स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक इंजन में 2 अपवर्ड स्ट्रोक होते हैं और 2 डाउनवर्ड स्ट्रोक होते हैं। ठीक है, तो जैसे कंप्रेशन स्ट्रोक में जब पिस्टन आपका बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, जो एयर सक्शन स्ट्रोक में आई थी वो कंप्रेस होगी। ठीक है, जैसे ही पिस्टन जो है आपका टीडीसी पे पहुंचने वाला होता है, एयर जो है हाईली कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कंप्रेस होने के बाद वो इतनी ज्यादा कंप्रेस होकर रेड आउट हो जाती है। फिर इस स्ट्रोक के एंड पर ही जो इसमें डीजल इंजन में ऊपर एक लगा होता है इंजेक्टर, उसके माध्यम से क्या होता है, डीजल का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, जैसे डीजल का छिड़काव होता है तो आपकी जो रेड हॉट गैस है जो कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में हो जाती है, जैसे ही उसके ऊपर डीजल का छिड़काव होता है वो एकदम से वहां ब्लास्ट होता है, पावर मिलती है, आउटपुट मिलती है, पावर मिलेगी पिस्टन के ऊपर। पिस्टन उसके बाद एक धक्का सा फील करता है, और उस धक्के की वजह से क्या होता है, पिस्टन फिर पुनः बीडीसी से सॉरी टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है। ठीक है, और जैसे ही पिस्टन आपका टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगा, इंजन जो है आपको जो सिलेंडर है वो जलीय गैसों से भरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और पिस्टन के नीचे बीडीसी तक आते आते पूरा सिलेंडर जो है जलीय गैसों से पूरा भर जाएगा। ठीक है, इस स्ट्रोक के एंड में जो सिलेंडर है पूरा जलीय गैस से भर जाता है। उसके बाद आपका लास्ट स्ट्रोक है, इसको हम लोग अपवर्ड स्ट्रोक बोलते हैं, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के लिए काम आता है। इसमें पिस्टन पुनः आपका बीडीसी से टीडीसी की तरह मूव करेगा और जलीय गैसों को बाहर निकाल देगा एग्जॉस्ट वाल्व के माध्यम से। अब आपको 2 बातें याद रखनी है, वाल्व कब कौन सा खुला रहेगा। सक्शन स्ट्रोक में आपका एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है और इनलेट वाल्व आपका खुला रहता है। कंप्रेशन स्ट्रोक और आपका पावर स्ट्रोक, इसमें दोनों वाल्व बंद रहेंगे। एग्जॉस्ट वाल्व में इनलेट वाल्व बंद रहेगा और एग्जॉस्ट वाल्व आपका खुल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी वाल्व की पोजीशन भी हो गई। अब किसी के दिमाग में आ सकता है कि पावर तो हमको मिलती है पावर स्ट्रोक में, तो सक्शन में और कंप्रेशन में ये पिस्टन कैसे मूव कर रहा है।
सक्शन और कंप्रेशन में पिस्टन को मूव कराने के लिए जो पावर होती है वो आपको फ्लाईव्हील प्रोवाइड करता है। फ्लाईव्हील क्या करती है, पावर स्ट्रोक के टाइम पे जो पावर मिलती है उसको अपने अंदर जो है रख लेती है, ठीक है, उसका नाम ही है पावर। फ्लाईव्हील क्या करती है, अपने अंदर पावर को स्टोर करके रखती है, ठीक है, पावर स्टोरिंग का काम करती है, ठीक है। तो बाकी आपके जो 3 स्ट्रोक आपके हैं कौन कौन से, सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट, वो फ्लाईव्हील उसको जो है कंप्लीट कराती है, अपने अंदर जो उसने एनर्जी स्टोर करके रखी होती है वो स्ट्रोक को पूरे कराने के लिए एनर्जी रिलीज करती है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।